हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर के इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं द प्राइस ऑफ अ स्वेटर वॉज स्लैश्ड फ्रॉम ₹960 टू ₹816 बाय अ शॉपकीपर इन द विंटर सीजन। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। आपको बोला गया कि शॉपकीपर क्या करता है, स्वेटर का जो प्राइस है उसमें डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट देता है? देखो, पहले प्राइस था 960 रुपीज, उसे कर देता है 816 रुपीज। क्यों करता है? विंटर सीजन में ये डिस्काउंट दिया जाता है। अब रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों, रेट ऑफ डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो ये समझ लो, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि हमेशा सबसे पहले होता है मार्क्ड प्राइस। हम कभी भी कोई प्रोडक्ट लेने मार्केट में जाते हैं तो उसमें एक टैग छपा होता है जिसमें प्राइस लिखा होता है, वो प्राइस को बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस को अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो फिर वो बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले जो प्राइस गिवन होता है जिसपे डिस्काउंट देके उसे कम करा जाता है तो वो बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले जो प्राइस गिवन है टैग पर, जो प्रोडक्ट के टैग पर प्राइस होता है उसे मार्क्ड प्राइस कहते हैं। तो कितना मार्क्ड प्राइस है यहाँ की बात करें तो शॉपकीपर का जो प्राइस था स्टार्टिंग में, इनिशियली जो प्राइस था वो 960 रुपीज था। ठीक है, तो ये अपना हो गया मार्क्ड प्राइस। फिर इस प्राइस पे देखो 960 रुपीज था, इस पे डिस्काउंट देके इसे कम करके कितना कर दिया उन्हें, 816 रुपीज कर दिया। तो फिर डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहां पर हमारा सेलिंग प्राइस हो गया ₹816। सही बात होगी। अब रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है, तो जिस चीज को फाइंड करना है उसे अज्यूम कर लेते हैं। लेट द डिस्काउंट बी, क्या अज्यूम कर लेते हैं, X%। अब ये X की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। तो एक चीज ये पता लग गई कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट को फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्काउंट क्या दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। तो कितना कैसे निकालेंगे, X% ऑन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस पर X% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। X% का साइन हटाते तो 100 से करते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, मार्क्ड प्राइस कितना है अपने पास 960। सही होगी बात, आपको सही है। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया 96x/10। ठीक है, ये अपने पास आ गया क्या है, डिस्काउंट। आप होगी बिल्कुल सही बात हो गई, यहां तक तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। सही है, तो अब हमें फॉर्मूला तो वैसे ही पता है कि मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद वो सेलिंग प्राइस बनता है। मैं जो कहना चाहता हूं उसका मतलब ये है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद, मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट दे देते हैं, मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो भाई सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना दे रखा था, 816 रुपीज। मार्क्ड प्राइस था 960, डिस्काउंट हमारे पास आया 96x/10। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। तो मैंने कहा अब क्या करते हैं, 96x/10 को इसको भेज दो लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, इधर आ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 96x/10। और 816 को भेज देंगे राइट साइड में, 960 तो ऑलरेडी राइट में है, इसे राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 816। आपने कहा ठीक है, 96x/10 ऐसे रहेगा, इक्वल्स टू 960 में से 816 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144। यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। तो x 96x इक्वल्स टू 10 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 144 इंटू 10। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 144 इंटू 10/96। अब बस हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, वैल्यूज फाइंड कर लेनी है x की जो आएगी। देखो 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये भी हो जाएगा 2 5 जा 10। सही होगी बात, आगे बढ़ते हैं। अभी 2 से देखो इन दोनों को भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इसे भी कर सकते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब किससे कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, 8 3 जा 24, 8 9 जा 72। 3 से कर सकते हैं, 3 3 जा 9। तो अपने पास x की वैल्यू फाइनल आ गई है 3 इंटू 5, मतलब x इक्वल्स टू 15%। यही तो हमने माना, अज्यूम करा था, रेट ऑफ डिस्काउंट ही तो अज्यूम करा था X%। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा भाई, 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, देना नहीं पड़ेगा, दिया जा रहा है।
कितना, क्योंकि जो स्वेटर है उसे जो इनिशियल प्राइस था वो 960 रुपीज था, मतलब मार्क्ड प्राइस था 960, उसे विंटर सीजन में उसे कम कर दिया गया, 816 रुपीज कर दिया गया। डिस्काउंट दिया गया, किस रेट से डिस्काउंट दिया गया, रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो है 15%। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक करना। एक बार रिवाइज करते हैं ताकि कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करा जा सके। इसलिए क्वेश्चन में बोला क्या गया, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शॉपकीपर क्या करता है, विंटर सीजन में जो स्वेटर का मार्क्ड प्राइस है 960 रुपीज, उसमें डिस्काउंट देकर उसे बेच देता है 816 रुपीज में। तो रेट ऑफ डिस्काउंट आपको फाइंड करना है। सबसे पहले जो मार्क्ड प्राइस है वो दे रखा है 916, इसे कम किया जा रहा है, तो कम करने के बाद मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो बन जाता है सेलिंग प्राइस 816 रुपीज। अब रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है, उसे हमने अज्यूम कर लिया x%, डिस्काउंट निकाल लिया। डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, मार्क्ड प्राइस पर x% ऑन मार्क्ड प्राइस। तो हमें निकाल लिया, डिस्काउंट आया 96x/10। तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। सेलिंग प्राइस इतना है, मार्क्ड प्राइस इतना है, डिस्काउंट हमने निकाल लिया था, सिंपलीफाई करा, x की वैल्यू आ गई 15%। यही था हमारा क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया ना भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना